हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इससे पहले हम 6 चैप्टर जो है कर चुके हैं। आज की जो क्लास होने वाली है वह 7वीं क्लास है। तो इससे पहले अगर आप लोग पिछली वाली क्लास को जाकर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रमुख मठ, मंदिर एवं स्मारक। इस चैप्टर को जो हम करने वाले, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सभी को हम करेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? यानी कि इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पर हिल स्टेशन में जो है सर्दियों में जो है हिमपात नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊटी। ऊटी में जो है सर्दियों में हिमपात नहीं होता है। आज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऊटी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है कि भक्ति संत नयनार नयनार जो है निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? तो नयनार जो है किस देवता के भक्त थे? तो वह शिव जी के भक्त थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव। नयनार जो है शिव जी के जो है भक्त थे। नयनार शिव भक्तों की संख्या 63 व अलवार विष्णु भक्तों की संख्या कितनी है? तो वह 12 थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राज प्रथम ने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज प्रथम। प्रश्न नंबर 7 है, बौद्ध स्थापत्य कला के जो स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध स्थापत्य कला के जो स्मारकों को प्रार्थना में चैत्य गृह कहा जाता है, चैत्य गृह कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, चैत्य गृह। इसमें दिया स्तूप। स्तूप में जो है पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए अर्धगोलाकार टीले नुमा जो संरचना होती है, जिसको हम स्तूप कहते हैं। बिहार, बौद्ध संघ का जो है निवास स्थान बिहार है। बिहार जो है बौद्ध संघ का जो है निवास स्थान होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, दिलवाड़ा जैन मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। वह किस मंदिर जो वह यह जो है किन मंदिरों में से एक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन। यानी कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। तो वह कौन सा मंदिर है? तो जैन मंदिर। सही आंसर हो जाएगा जैन मंदिर। जैन मंदिर का जो निर्माण है वह चालुक्य शासकों के द्वारा जो है कराया गया था। और यहाँ पर जैन तीर्थकों को समर्पित 5 मंदिरों का समूह स्थित है दिलवाड़ा में। और इसमें दिया कि यह मंदिर संगमरमर से निर्मित स्तंभ, छत, दरवाजों आदि को जो है नक्काशी के लिए जो है प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा की जो जैन मंदिर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है कि भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका जो गुफाएं हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका जो गुफा है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के कहाँ पर? तो यह रायसेन नामक एक स्थान है, वहाँ पर भीमबेटका नामक गुफाएं जो है बनाए गए। भीमबेटका को जो है वर्ष 2003 में विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया है। तो प्रश्न पूछ देता है कि भीमबेटका की जो गुफा है उसको विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 2000। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि खालिस्तान में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकाश्मक मंदिरों में से जो है एक है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में जो है स्थित गणेश रथ मंदिर जो है सबसे बेहतरीन एकाश्मक मंदिरों में से जो है एक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाबलीपुरम। गणेश रथ मंदिर जो है तमिलनाडु के कांचीपुरम में जो है स्थित है। पहले जो है इस मंदिर का निर्माण एक शिवलिंग के साथ किया गया था। बाद में जो है इस मंदिर में शिवलिंग को हटाकर भगवान गणेश की मूर्ति की जो है स्थापना कर दी गई थी। विश्व विरासत स्थल जो है घोषित इसको सन 1984 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है मोट की मस्जिद किस शासक के जो है शासनकाल में बनवाई गई थी? तो मोट की मस्जिद जो है यह सिकंदर लोदी के जो है शासनकाल में बनवाई गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। मोट की जो मस्जिद है वह दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण वजीर मियाँ भोईजा ने करवाया था। और जामा मस्जिद जो है वह अभी दिल्ली में, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। वहीं पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये भी दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको इन सभी को जो है आप याद करिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है कि किस वंश के शासक ने 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किस वंश के शासक ने? तो चंदेल वंश के जो है शासक ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? किस जो है राजा के शासनकाल में जो है सांची का जो है महान स्तूप बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के समय में जो है सांची का जो है महान स्तूप बनाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सांची का स्तूप यह जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह रायसेन में स्थित, रायसेन जो कि मध्य प्रदेश में है। तो रायसेन में स्थित है। भरहुत स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह सतना जो कि मध्य प्रदेश में यह भी स्थित है। कुड़ालू स्तूप यह कहाँ पर स्थित है? तो अशोक ने तक्षशिला में अपने पुत्र कुड़ाल की याद में जो है कुड़ालू स्तूप बनवाया था। अमरावती स्तूप यह जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित है, इसको भी अशोक ने बनवाया था। भरहुत स्तूप और अमरावती स्तूप यह दोनों ही स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है नागर या फिर उत्तर भारतीय मंदिर शैली वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन है कि कोई टावर या फिर शिखा नहीं थे। ऑप्शन बी है कि इसकी विस्तृत चार दीवारी है। ऑप्शन सी है कि मंदिर विस्तृत 4 दीवारी है। ऑप्शन डी है कि गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे टावर के नीचे स्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नागर शैली के जो है कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे कि लिंगराज मंदिर तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। सूर्य मंदिर को कोणार्क मंदिर के नाम से जानते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के समय बनाया गया। दिलवाड़ा जैन मंदिर तो यह माउंट आबू में। इन पॉइंटों को जो है आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है कादार्ग मठ जो कि एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कादार्ग मठ जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई जाने वाली
पत्थर के जैसी चकती यानी कि डिस्क को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आम्लक। पत्थर की जैसी जो चकती की डिस्क होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आम्लक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए कलश। कलश क्या होता है? तो यह एक धातु एवं पत्थर से निर्मित हिंदू मंदिरों का गुंबद रूप अथवा मंदिर का शीर्षतम बिंदु होता है, जिसको हम कहते हैं कलश। आगे है अंतराल। अंतराल क्या होता है कि मंदिर में मंडप व गर्भगृह के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं अंतराल। अगर जगती। जगती क्या है? तो पत्थर से निर्मित मंच की उभरी हुई सतह जहाँ पर पूजा होती है उसको कहा जाता है जगती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है कि हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। हरमंदिर साहिब जो है पंजाब के अमृतसर में स्थित है। हरमंदिर साहिब का निर्माण कार्य जो है रामदास के द्वारा, गुरु जो है रामदास के द्वारा किया गया था। और गुरु रामदास जो है सिख धर्म का प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल जो है हरमंदिर साहिब है। इसका उपनाम जो है दरबार साहिब एवं स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है कंदरिया महादेव मंदिर में अनुष्ठानिक पूजा का स्थान था जहां केवल राजा और उनके परिवार के लोग और पुजारी एकत्रित होते थे, तो उसको क्या कहते थे? तो कंदरिया महादेव में जो है एक गर्भगृह स्थान था जिसमें जो है अनुष्ठानिक पूजा अनुष्ठानिक पूजा का स्थान था जहाँ पर केवल राजा और उनके परिवार के लोग और पुजारी जो है एकत्रित होते थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भगृह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है कि ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु में स्थित है जिसका निर्माण 12वीं सदी में चोल शासक राजा राजद्वितीय के द्वारा जो है बनवाया गया था। और इसकी शैली क्या थी? तो इसकी शैली थी द्रविड़ शैली। ऐरावतेश्वर मंदिर को वर्ष 2004 में विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? तो गोपुरम नामक प्रवेश द्वार जो है किस स्थापत्य शैली में था? तो यह द्रविड़ जो है वास्तुकला शैली में स्थित था गोपुरम नामक प्रवेश द्वार। सही आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली। अब इसमें है कि गोपुरम में जो है वास्तुकला की जो है द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का जो है प्रवेश द्वार था। विमान क्या होता है? तो प्रमुख मंदिर की जो है मीनार का आकार को जो है विमान कहते हैं। विशेष द्रविड़ वास्तुकला में वर्गाकार गर्भगृह पर जो है पिरामिड नुमा शिखर होता है जिसको विशेष कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है श्री महापुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है महापुरेश्वर मंदिर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। एक स्वतंत्र मंदिर में पहाड़ जैसा शिखर जो कि एक पिरामिड नुमा मंदिर का आकार ले सकता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है विमान। पिरामिड नुमा आकार का जो एक जैसा आकार ले लेता है उसको जो है विमान कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है कि मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मदन मोहन मंदिर जो है एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है स्थित है।
अगला प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका बिहार। बिहार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की जो किस शैली का एक उदाहरण है? खजुराहो मंदिर जो है किस शैली का उदाहरण है? तो यह नागर शैली का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागर शैली, खजुराहो मंदिर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कामाख्या मंदिर कहाँ पर जो है स्थित है? तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी यानी कि असम राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर जो है देवी सती के 52 शक्तिपीठों में से जो है एक है और यह मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों में जो है स्थित है। कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर का जो है एक और रूप है काम रूप या फिर कन्या रूप है, जिसको आनंद का मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है कि होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। होयसलेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न एक निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? सबरीमाला श्री धर्म संस्था किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल राज्य में जो है स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के संत थे? तो महाराष्ट्र के जो है संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के जो संत कौन थे? चोखा मेला जो है महाराष्ट्र के संत थे। दादू दयाल गुजरात के थे। सुंदर दास राजस्थान और मीरा राजस्थान के ये जो है संत थे। महाराष्ट्र के जो कुछ प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसमें सिद्धि विनायक मंदिर, सबलेश्वर मंदिर, साईं बाबा मंदिर, जिनको जो है शिरडी के नाम से जानते हैं, ये सब प्रसिद्ध मंदिरें हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की जो है स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है कि महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी भाग से संबंधित थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है फोडोंग मठ किस राज्य में स्थित है? तो फोडोंग मठ जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिक्किम राज्य में स्थित है फोडोंग मठ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिंदू पौराणिक कथाओं के निम्नलिखित में से किस मूर्ति पर इटालियन पटकथा यानी कि लेखक फिल्म निर्माता अल्फ्रेडो कोवेली ने बच्चों के लिए एक किताब वायना मास्टर क्लास लिखी है? यह किस भगवान के लिए है? तो यह भगवान गणेश के ऊपर लिखे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गणेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है कि एक 7 मीटर ऊंची मूर्ति जिसे सदाशिव के नाम से जाना जाता है, जो कि भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है,
यह किन गुफाओं में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिफेंटा। यह जो है एलिफेंटा की गुफाओं में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है शेख मुहिउद्दीन सिज्जी मुज्जी दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह किस शहर में स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है किस स्थान पर है? तो यह माउंट आबू पर स्थित है। जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू पर जो है स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है कि विष्णुपुर जो कि टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है? तो विष्णुपुर जो है कहाँ पर स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सौर मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। सौर मंदिर जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है? तो किस मंदिर में जो है पंचायतन शैली की जो है वास्तुकला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर जो है पंचायतन शैली की जो है वास्तुकला है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है कि धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ है। 5वें रथ का जो है नाम क्या है? 5वें रथ का नाम है द्रौपदी रथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी रथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? सिक्किम में जो है कौन सा मठ स्थित है? तो रूमटेक मठ। रूमटेक मठ जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो गोवर्धन मठ जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह पुरी में स्थित है जो कि ओडिशा में पड़ता है। तो गोवर्धन मठ जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह पुरी यानी कि ओडिशा में पड़ता है। वहीं शारदा मठ कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। ज्योतिपीठ मठ कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और श्रृंगेरी मठ कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर के डेरा बाबा नामक मंदिर को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे से जोड़ता है जो कि किन नदियों के तट पर स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर जो है स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ किससे संबंधित है? तो यह जातक की कहानियों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जातक की कहानियों से स्थित संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है गुरु नानक साहब की जन्मभूमि जिसे फिलहाल ननकाना साहिब भी कहते हैं को पहले क्या कहा जाता था? तो गुरु नानक साहब की जो जन्मभूमि को जो क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था राई भोई की तलवड़ी। राई भोई की जो है तलवड़ी से जो गुरु नानक साहब की जो है जन्मभूमि को कहा जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राई भोई दी तलवड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है कि कदम रसूल मस्जिद जिसका निर्माण ईंटों तथा काले संगमरमर के कारण वर्णित किया जाता है कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका गौर। गौर में जो है कदम रसूल मस्जिद जिसका निर्माण ईंट और इन सभी से किया गया है गौर में जो है स्थित है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर जो है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली शहर जो है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ का जो है सर्वाधिक समीप है। तो कौन सा स्थान जो है हेमिस मठ का सर्वाधिक समीप है, तो ले जो है हेमिस मठ के जो है सर्वाधिक समीप है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है कि बाइला कुप्पे मठ नाम द्रोलिंग जिसको कहा जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह भारत के कर्नाटका राज्य में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 और आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है कि बिरजा मंदिर यानी कि रानी मंदिर तथा समलेश्वरी मंदिर कहाँ, ये सभी कहाँ पर स्थित है। तो यह सभी उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। आज के जो है प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको जो है क्लास पसंद आई है तो क्लास को जो है लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम क्लास को जो है अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है पहुंच जाए। कुछ दिनों से क्लास जो है रेगुलर नहीं हो पा रही थी कुछ कारणों की वजह से, इसलिए क्षमा चाहते हैं। अब कोशिश करेंगे कि आप लोगों की क्लास जो है डेली चलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत।